जनगणना 2027 के पहले चरण के शुरुआती एरिया में हाउस लिस्टिंग ब्लॉक तैयार, सर्वे के लिए उपलब्ध कराए गए गांव के नक्शे। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी, 12वीं में गीतिका पद्म सुशीला ने किया टॉप, 10वीं में निशांत भूमिका दूसरे नंबर पर। देहरादून में नवनिर्मित वैली ब्रिज का उद्घाटन, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया उद्घाटन, जनता को मिलेगी जाम से राहत। धामी सरकार पर कांग्रेस का तीखा हमला, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बीजेपी पर लगाए गुटबाजी के आरोप, कहा आगामी चुनाव में बीजेपी की हार तय। जसपुर में बिजली कटौती से जनता परेशान, मामले में ग्रामीणों ने अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन, कहा 24 घंटे में 4 घंटे भी नहीं मिल रही बिजली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर और मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर राजनीतिज्ञ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस दौरान माल्यार्पण कर उनके योगदान को याद किया गया। उनका जनसेवा के प्रति समर्पण और दूरदर्शी नेतृत्व आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है और इस अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, खजानदास सौरभ बहुगुणा और विधायक दुर्गेश्वर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया। तो आपको बताते चले, बहुगुणा जयंती पर कई सारे दिग्गज जुटे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प की मालाएं भी जो है अर्पित की है। तो आपको बताते चले उनके राजनीति में योगदान को याद किया गया और जनसेवा के प्रतीक बहुगुणा को याद कर इस दौरान नेताओं ने संकल्प लिया। आज भारत की राजनीति में, भारत के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन सामान्य परिवार में पैदा होकर स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। उनकी 107वीं जयंती है। मैं उनको समस्त प्रदेशवासियों की ओर से नमन करता हूं और वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत इसलिए हैं कि एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में यहाँ पैदा होकर उन्होंने प्रयाग में जाकर, उस समय के इलाहाबाद में जाकर एक अपना स्थान बनाया और पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप भारत सरकार में अनेक पदों पर रहकर अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार से मुक्त करने में, साफ सफाई से काम करने में और एक व्यवस्था जो उन्होंने बनाई उस समय लोगों के साथ बहुत सहजता से, अनेक बार उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो उनके सामने कभी झुके नहीं, हमेशा डटे रहे। ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणा है। हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए राज्य को, जो उनके समय में बहुत सारे काम, उनकी लोकप्रियता थी, उसके कारण से आज अनेक संस्थान, अनेक विश्वविद्यालय हमारे राज्य के उनके नाम से चल रहे हैं। आगे भी हम उस दिशा में उनके जीवन से प्रेरणा लेकर काम करेंगे। मैं उनको उनकी जयंती पर नमन करता हूँ। आज उनके सुपुत्र श्री विजय बहुगुणा हम सबके वरिष्ठ नेता हैं, लगातार हमारा मार्गदर्शन करते। सौरभ जी उनके सुपुत्र हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। सुबोध भाई, इन्होंने भी काम किया उसके साथ, और विवेकानंद खंडूरी जी, मैं इनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश भर से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने आमजन से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया। इसके साथ ही कई प्रकरणों का मौके पर ही समाधान भी किया।
तो अधिकारियों को समस्या निस्तारण के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने लोगों की समस्याएं सुनी। और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने घंटाघर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने बहुगुणा के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने पहाड़ की पगडंडियों से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई और उन्होंने ये भी बताया कि बहुगुणा 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र सरकार में भी अहम जिम्मेदारियां निभाई। उनका पूरा जीवन जनसेवा और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए समर्पित रहा है। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष प्रदीप रावत, पार्षद नंदिनी शर्मा, डॉक्टर बबीता सोहोत्रा, सुरेंद्र राणा और भावना चौधरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी ने उनके आदर्शों को अपनाने और समाज हित में कार्य करने का संकल्प लिया। सारे नहीं कर रहे, सारे तो उसे ही बतानी होंगे। उत्तराखंड के कृषि और टिहरी के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में जिला योजना की बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई, जहां बैठक में प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिला योजना को और अधिक प्रभावी साथ ही दूरदर्शी बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का निर्माण जनप्रतिनिधियों और विधायकों की सहभागिता से किया जाए और इसके साथ ही आगामी 30 सालों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक योजना तैयार किए जाए। तो जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की है और पहले से अधिक योजनाओं को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बैठक की और जिला योजनाओं को लेकर इस दौरान बातचीत, जहां विकास कार्यों को लेकर समीक्षा और चर्चा विचार विमर्श इस बैठक के दौरान किया गया। आज विश्व के मानचित्र पर आ चुका है। इसका स्वरूप अच्छा हो, ये सुंदर हो और जो टूरिस्ट यहाँ पर आए जाके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रचार करें कि अगर आपने जश्न मैरिज के लिए जाना है, आपने बोटिंग के लिए जाना है, तो आप यहीं जरूर आए। मुझे जिले का प्रभारी बनाया गया, यहाँ का विभाग था। आज हमने पहली बैठक किया। और मसूरी देहरादून मार्ग पर कुठाल गेट के पास नवनिर्मित वैली ब्रिज का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। निरीक्षण के बाद ब्रिज को आम जनता के लिए खोल दिया गया। बता दें कि पर्यटन सीजन में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए बनाए गए इस अस्थायी पुल से अब जाम को कहीं ना कहीं समस्या जो आती है उसमें राहत मिलेगी आम जनता को। और मंत्री ने कहा कि स्थायी पुल बनने तक यह ब्रिज स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए बड़ी सुविधा साबित हुई है। तो नवनिर्मित वैली ब्रिज का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उद्घाटन किया है, जहां अब जनता को इस जाम से निजात मिलेगी। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वैली ब्रिज का उद्घाटन किया और अब इसके जरिए कहीं ना कहीं आवाजाही में जो आम जनता है उनको बड़ी राहत मिलेगी। देहरादून से ये जानकारी आपको देते चले। और मसूरी देहरादून मार्ग पर ये वैली ब्रिज का उद्घाटन। तो नवनिर्मित वैली ब्रिज का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया है। तो अब जाम की समस्या से जो रोजाना जनता जूझती है उसके लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर मानी जा रही है, जहां लोगों को अब वो उस परेशानी से और उस समस्या से छुटकारा इसके जरिए अब आने जाने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
देखिए 16 सितंबर को जो भीषण आपदा आई थी, जनताओं में बहुत नुकसान हुआ। मसूरी का संपर्क जिले से कट गया था। यहाँ पर जब हुआ था, वहीं दक्षिणगोला में, शैलधारा में क्रांति आई थी। तो ये मसूरी मुख्य मार्ग है और उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती के अवसर पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान उन्होंने बहुगुणा के योगदान को याद किया और उन्हें एक प्रेरणा स्रोत नेता बताया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि बहुगुणा एक दूरदर्शी और जनहितैषी नेता थे जिनके विचार आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि बहुगुणा के सिद्धांत नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक है। तो हेमवती नंदन बहुगुणा के योगदान को इस दौरान याद किया गया है। 107वीं जयंती और इस दौरान आयोजित किए गए कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए, जहां उनके कार्यों को याद किया गया, उनके योगदान को याद किया गया। राजनीति में उन्होंने कहा कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहेंगे। तो आपको बताते चले, हम लगातार देखें तो कई जगहों पर इस कार्यक्रम को इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए और उन्हें पुष्प अर्पित कर लोगों ने उनके योगदान को, राजनीति में उनकी भूमिका को याद किया। हेमवती नंदन बहुगुणा के योगदान को याद किया है और इस दौरान अगर हम बात करें तो सभी ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है और कहा गया कि वो जिस तरह के नेता थे उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। गणेश गोदियाल का बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि वो आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है और बहुगुणा के सिद्धांत नई पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं मार्गदर्शक साबित होगी। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को हम सब लोगों ने याद किया। वो पहाड़ के वास्तविक रूप में सपूत थे। पहाड़ का दर्द उनके मन में पहले से रहा और उन्होंने एक पहाड़ी होने का वो कहते थे कि हिमालय टूट सकता है पर झुक नहीं सकता, लेकिन हिमालय टूटकर भी मैदानों को जीवन देता है। मैदान में उपजाऊ ज़मीनें वो हिमालय टूटकर। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बीजेपी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर तीखा हमला बोला है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी की कार्यप्रणाली पिछले 4.5 सालों में पूरी तरह विफल रही और इसका असर आगामी चुनाव में भाजपा की हार के रूप में देखने को मिलेगा। उन्होंने भाजपा के भीतर गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी कई धड़ों में बटी हुई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, दिलीप रावत और मुन्ना सिंह चौहान जैसे नेताओं की नाराजगी इसका संकेत है। कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा की तुलना डूबती हुई नाव से करते हुए कहा कि जनता ऐसे बिखरी हुई पार्टी पर भरोसा नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के भीतर चल रहा यह शीत युद्ध कांग्रेस के लिए सकारात्मक संदेश है और आने वाले समय में भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कांग्रेस का दावा, आगामी चुनाव में भाजपा की हार तय और इसी को लेकर देखें तो कांग्रेस का एक जोरदार हमला बीजेपी पर। पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक जो है मुद्दा है, इसमें जो है हमें कहने की क्या जरूरत है, लेकिन क्योंकि ये प्रदेश के विकास से और प्रदेश की राजनीति से जुड़ा मुद्दा है तो ये राजनीतिक हो जाता है। देखिए, बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने कि घोषणा पहले कर दी है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी की जो छवि रही है पिछले जो है मैं कहूँगी 4.5 सालों में, वो छवि ऐसी है कि उस छवि के साथ वो चुनाव पे जाएंगे तो उसका रिजल्ट तो पहले भी हार थी और आगे भी हार होगी। प्लस दूसरी बात, जिस तरीके से फूट है पार्टी में, आपने देखा कि गुटों में बटी हुई है भारतीय जनता पार्टी और इस ऐलान के बाद जो सिर्फ टॉवल भारतीय जनता पार्टी में। और मैं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी,
ubse.uk.gov.in पर नतीजे देख सकते हैं। स्टूडेंट 12वीं में गीतिका पंत सुशीला ने टॉप किया है। 10वीं में निशांत भूमिका दूसरे नंबर पर, 10वीं में योगेश जोशी तीसरे नंबर पर। बागेश्वर के रहने वाले हैं योगेश जोशी और 10वीं में 96% छात्राएं पास हुई है। 10वीं में अक्षय गोपाल ने टॉप किया। ऋषिकेश के आर्यन ने 12वीं में 97.8 अंक हासिल किए हैं। आर्यन ने राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो ये जानकारी आपको दे दें, जहां लगातार 12वीं और 10वीं में स्टूडेंट्स ने बाजी मारी है। और ऐसे में देखें तो योगेश बताया जा रहा है बागेश्वर के रहने वाले हैं और 10वीं में 96% छात्राएं पास हुई, यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी छात्राओं का बोलबाला एक बार फिर से देखने को मिला है। 10वीं में अक्षय गोपाल ने टॉप किया है। तो उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी। ऋषिकेश के आर्य ने 12वीं में 97% से कहीं अधिक अंक जो है वो हासिल किए और राज्य में दूसरा स्थान आर्य ने हासिल किया। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी है और आपको बता दें स्टूडेंट्स जो है इस वेबसाइट जिनमें ubse.uk.gov.in पर अपने नतीजे देख सकते हैं, परिणाम देख सकते हैं। तो आपको बताते चले यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बाजी मारी है। उत्तराखंड में कई सारे बच्चों ने अच्छे रैंक हासिल किए हैं। 10वीं में निशांत भूमिका दूसरे नंबर पर। तो टॉपर्स की लिस्ट है जिसमें 10वीं में योगेश जोशी तीसरे नंबर पर और योगेश जोशी बागेश्वर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से घोषित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणामों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों से फोन पर बात की। साथ ही उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो छात्रों के उज्जवल भविष्य की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कामना की। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित हुए हैं। कई छात्र जो है अव्वल दर्जे पर आए हैं और टॉपर्स की लिस्ट में, और वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों से सीएम ने बात की। हाँ भूमिका, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ बेटा। नमस्ते। सर प्रणाम। हाँ सुशीला बोल रही हैं? हाँ गीतिका। सर प्रणाम। नमस्ते। हाँ योगेश कैसे हैं? हेलो प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में भी सभी लोगों को, आपके अभिभावकों को, माता पिता जी को, सबको मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। सबको शुभकामनाएं। अपने सब टीचर्स को भी कहिएगा। आपकी मेहनत का नतीजा है ये अच्छा परिणाम जो आपका आया है। आगे भी आपको इसी तरह से प्रयास करना है। अभी ये है ना, ये सफलता आपकी निरंतर चलती रहे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। और उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजों में इस बार एक नाम ने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रामनगर के साधारण परिवार से आने वाले अक्षत गोपाल ने हाई स्कूल परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। एमपी हिंदू इंटर कॉलेज के छात्र अक्षत ने 500 में से 491 अंक यानी 98.2% अंक हासिल कर जो है वो टॉप किया है। और उनकी इस उपलब्धि ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल लाकर रख दिया है। लोग लगातार उनके घर पहुंचकर बधाइयां दे रहे हैं। खास बात यह रही कि अक्षत ने बिना किसी ट्यूशन के सफलता हासिल की है। उन्होंने रोजाना 4 से 5 घंटे नियमित पढ़ाई की और मोबाइल फोन से दूरी बनाकर पूरी तरह किताबों पर ध्यान केंद्रित किया। अपनी सफलता पर बात करते हुए अक्षत ने कहा कि उनका सपना आगे चलकर इंजीनियर बनने का है और इस उपलब्धि का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। उनके पिता जो एक प्राइवेट शिक्षक है, बेटे की सफलता से बेहद भावुक और गर्वित नजर आए। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरा नाम अक्षत गोपाल है, एमपी हिंदू इंटर कॉलेज का छात्र हूँ, कक्षा 10 का मैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका जो श्रेय है मैं अपने घर वालों को और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ। आगे भी मैंने करने का कुछ ऐसा सोचा नहीं। 11th में PCM लेने का सोचा है अभी। पापा टीचर और मम्मी हाउसवाइफ। बच्चे जो है वो बेहद खुश हैं और हम सब खुश हैं और ये रामनगर के लिए भी एक जो है फख्र की बात है। तो हम तो कहते हैं कि पूरे शहर में इससे खुशी का माहौल है। ये बच्चे को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई उन सारे बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं
और जिस बच्चे ने टॉप किया है ये तो वास्तव में बेहद गर्व की बात है इस विद्यालय के लिए और हमारे लिए। और इस सब के होने में एक चीज़ जो अभी हम एनालाइज कर रहे हैं उसमें ये है कि इस वर्ष हमने एक योजना चलाई थी जिसमें सुपर 30 के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था। इसमें हमने जो हमारे विद्यालय के सबसे अच्छे बच्चे थे, टॉपर 30 थे, उन 30 बच्चों के लिए अलग से एक क्लास की अतिरिक्त समय। उत्तराखंड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। वह इस बार भी दोनों ही परीक्षाओं में छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी बढ़त बरकरार रखी है। उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट में 10वीं में 92.10% पास हुए हैं। वह इंटर में भी 85.11% को सफलता मिली है। सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस बार हमारा जो हाई स्कूल का रिजल्ट है ये पिछले साल की तुलना में लगभग 1.5% ज्यादा रहा है और टोटल हमारा जो परीक्षा परिणाम रहा है वो 92% से ज्यादा रहा है। और इसमें बड़ी बात यह है कि लगभग 30% बच्चे हमारे फर्स्ट क्लास आ रहे हैं और उससे बड़ी बात यह है 7.5% बच्चे हमारे 75% से ज्यादा आ रखे हैं, जिनके की 75% से ज्यादा नंबर हैं, इनकी संख्या भी 7.5%। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों कक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रामनगर में औपचारिक रूप से रिजल्ट घोषित किया है और इस साल इंटरमीडिएट का कुल परीक्षा परिणाम 85.11% रहा, जबकि हाई स्कूल में 92.10% छात्र छात्राएं सफल रहे। और खास बात यह रही कि दोनों ही परीक्षाओं में छात्राओं ने छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया। इंटरमीडिएट में बालिकाओं का पास प्रतिशत 88.09 रहा है, जबकि बालकों का 81.93%। तो आपको बताते चले, यहाँ हम देखें लगातार इन्हें जो है अब इन टॉपर्स स्टूडेंट्स को बधाइयाँ मिल रही है और काफ़ी उत्साह जो है इनके अंदर देखने को मिल रहा है। हालांकि हम बात करें तो छात्राओं ने ज़रूर इस बार एक बार फिर से अपना दमखम भरा है। बढ़ते आगे खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से सामने आ रही, जहाँ विद्युत कटौती को लेकर जनता और किसानों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। और वहीं इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता, जिला पंचायत सदस्य नारायणपुर सनी प्रधान क्षेत्र के कई ग्राम प्रधान विद्युत कार्यालय पहुंचे, जहां प्रधानों में भारी आक्रोश नजर आया। ग्राम प्रधानों का कहना है कि बिजली कटौती से जनता इतना परेशान है कि जनता को 24 घंटे में मात्र 4 घंटे भी बिजली मुहैया नहीं हो पा रही है। प्रधानगण इकट्ठे हुए हैं और हमारे जिला पंचायत सदस्य भी हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं और एक इनको मैसेज दिया है आज, अगर ये इस मैसेज पे खरे नहीं उतरे तो हो सकता है कि मंडे वाले दिन सभी आम जनता के साथ और सभी प्रधानगण मिलकर इनके विपक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं किसानों की फसलों को लेकर कटौती हो रही है, वो तो एक पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन फसल अब तक निपट चुकी हैं। लेकिन आगे जो ये 6 बजे के बाद जो रोस्टिंग कर रहे हैं तो बड़ी समस्या बन रही है, जैसे कि आम जन बहुत परेशान है। पानी की समस्या है, स्कूलिंग, बच्चे जो रात को सो नहीं पाएंगे तो स्कूल कैसे जाएंगे मॉर्निंग में उठ के, ये बहुत बड़ी समस्या है। और वही खबर चंपावत से, जहां लोहा घाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से सटे गांव डुंगरा लेटी में आज जन समस्याओं को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सामने आया। यूकेडी नेता राजेंद्र पुनेठा ने गांव का भ्रमण कर लोगों की समस्याएं सुनी और उस दौरान ग्रामीणों ने पानी, सड़क, सोलर लाइट और स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर अपनी परेशानी बताई। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्रीय विधायक के कार्यकाल के 5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने गाँव का भ्रमण तक नहीं किया। और भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण का शुभारंभ आज टिहरी से हो गया है, जिले के तहत जिसके तहत जो है जिले में मकान सूचीकरण और मकान गणना का कार्य शुरू कर दिया गया है। ये पहला चरण 24 मई 2026 तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक तहसील और नगर पालिका स्तर पर हाउस लिस्टिंग ब्लॉक तैयार किए गए हैं। जिले के सभी ग्राम पंचायतों के मजरी, तोक और राजस्व गांवों को इसमें शामिल किया गया है। प्रत्येक ब्लॉक का जिम्मा
प्रगणकों को सौंपा गया है, जो अगले 30 दिनों तक घर घर जाकर सर्वे करेंगे और इस दौरान प्रगणक प्रतीक भवन, जनगणना, मकान और परिवार को संख्या आवंटित करते हुए डिजिटल माध्यम से करीब 33 सवालों के आधार पर जानकारी एकत्र करेंगे। और बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी,